हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट समझनी है और इसके एक दो आर्टिकल आज कराएंगे, बाकी कल कराएंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट होती क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। द स्पेस अराउंड द चार्ज particle where its effect can be experienced, can be felt by other charge is known as electric field, and this charge is known as the source charge. दोबारा से रिपीट करते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वो स्पेस, वह रीजन जिसमें अदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है, तो उसको एक्सपीरियंस करता है, तो उस स्पेस को, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया जाता है उसको सोर्स चार्ज कहा जाता है। जस्ट सपोज करो, जैसे मैंने एक ये दिखाया है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने लिया है और इसके चारों ओर ये मैं स्पेस दिखाया हुआ हूँ। तो ये सारा स्पेस किसको शो करेगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस को शो करता है। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज बड़ा होगा, लार्ज होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करेगा। इसमें ये बताने वाली बात है कि थियोरेटिकली द फील्ड एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। थियोरेटिकली ये कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट अप टू इन्फिनिटी, बट थियोरेटिकली इट डज नॉट डिटेक्टेबल बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, बियॉन्ड ए सर्टेन रीजन। यानी कि अगर हम थियोरेटिकली देखें, हाइपोथेटिकली तो ये इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एक फाइनाइट डिस्टेंस तक ही होता है। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। किसी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ये देखना पड़ता है कि अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को किसी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं और ये देखते हैं कि उस इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है। इसको डिफाइंड किया गया है, एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स, is defined as the force acting per unit charge, acting per unit charge, पर यूनिट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, इस पे इसको डिफाइंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड इट कैन नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज। इसमें यह बोला गया है कि अगर सोर्स चार्ज डिस्टर्ब ना हो और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा उसे उस पॉइंट पर हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इफ वेक्टर एफ बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ वेक्टर एफ बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट, then according to definition vector f it is equal to क्या होगा? Q naught into E it is equal to vector f upon Q naught। if Q naught is very small, यानी Q naught very small हो और infinitely tends to क्या हो? ये 0 हो, तो in that case vector E can be written as लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 इट इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। ये भी लिखा जा सकता है, बट हम मोस्ट ऑफ केसेस में इस वाले इक्वेशन का यूज करते हैं। वेक्टर E इट इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। इसकी यूनिट लिखते हैं बेटा। ऐसा यूनिट फार्मूले के अकॉर्डिंग होती है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो चार्ज की न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। फोर्स न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो ये न्यूटन पर कूलम। इस न्यूटन पर कूलम को हम दूसरी यूनिट बदल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। जब आगे हम एक आर्टिकल पढ़ाएंगे आपको, E इट इज इक्वल टू -V/d,
वेयर V इज द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो E इट इज इक्वल टू माइनस V बाई डी। इस फार्मूले से V होगा हमारा वोल्ट में, D हमारा आएगा मीटर में। वोल्ट को हम ये भी लिख सकते हैं, वोल्ट होता है हमारा जूल पर कूलम। क्या होता है ये? जूल पर कूलम। तो इस यूनिट को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, वोल्ट को रिप्लेस कर लिया जाएगा जूल पर कूलम और मीटर एज इट इज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन होगी, उसका फार्मूला हो गया और उसकी यूनिट होगी। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से हम डिफाइंड करते हैं या फाइंड करते हैं, तो इसको देखना होता है। मान लीजिए सपोज करो प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट पर रखा है एयर में, यहाँ पे ये मीडियम हमने एयर कंसीडर करना है, ये एयर में रखा हुआ है। इस पॉइंट चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों ओर। मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे पी पॉइंट पर अदर चार्ज जरूर लेना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर अदर चार्ज प्रेजेंट ना हो, उस पर फोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पी पॉइंट पर कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं और नाम देते हैं क्यू नोट्स, Q0। जैसे ही Q0 रखेंगे तो इस पे, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस से इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Q0 इंटू E। तो हमने यही किया, कंसिडर हम कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में ये कर देते हैं कि प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया गया है पॉइंट O पर जो एयर में है, और इस पॉइंट से P बी द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं P पॉइंट पर। लेट Q0 बी द पॉइंट चार्ज प्लेस एट P, और Q0 कोई पॉइंट चार्ज है जो P पर रखा गया है। देन बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को यूज कर लेते हैं। कूलम्स लॉ लगेगा F इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हेयर Q1 इज Q, Q2 इज इक्वल टू Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q0 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। बट डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारी? F अपॉन Q0 इट इज इक्वल टू कैपिटल E। तो F अपॉन Q0 को किससे रिप्लेस करना है? कैपिटल E से, या E को इसे E0 कह देते हैं बेटा, ये एयर के लिए कंसिडर कर ली मैंने। तो E0 इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r व्हेनेवर मीडियम इज एयर और वैक्यूम। अब अगर इफ दिस चार्ज प्लेस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर हम इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हैं, किसी इंसुलेटिंग मीडियम में रख देते हैं, जस्ट लाइक हम पेपर, वैक्स, ऑयल, प्लास्टिक, रबर, सिल्क, ETC कुछ भी रख देते हैं, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। E इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हेयर इक्वेशन 1 and 2 आर द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन E एंड R, E और R के बीच में हम ग्राफ खींचें फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो हमारा ग्राफ ये आता है, इस शेप में आता है, हाइपरबोलिक फॉर्म में आएगा बेटा ये। E और R, E हम y एक्सिस पे ड्रॉ करें, R हम x एक्सिस पे ड्रॉ करें, तो हमारा ग्राफ आएगा इस शेप में, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। अब इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, मे बी इंपॉर्टेंट, अच्छा टॉपिक है, आप देखें। इसके एक एप्लीकेशन देखते हैं, मे बी इंपॉर्टेंट, अच्छा टॉपिक है, आप देखें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज थिन रोड AB शोन इन फिगर। एक फिगर दिखा दी हमने, AB एक फिगर है, और ये मान लीजिए जस्ट सपोज करो प्लस 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 प्लस, AB एक फिगर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसकी लेंथ L है, इस रोड से स्मॉल a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। देखिए अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड की थी, बट अगर ऐसा केस आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं।
मान लेते हैं कि लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये जो लैम्डा होता है इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा का मीनिंग है इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं एबी रोड के ऊपर चार्ज कंसिडर करता हूं Q, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस पूरी लेंथ L पर, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इट इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई L। ये समझने की बात है। हमने कंसिडर कर लिया लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रोड एंड दिस रोड इज कंसिस्ट बाय फाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल चार्ज एलिमेंट। हमने क्या करना है कि पूरी रोड को छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स एक जैसे हैं। बी से ए की ओर इसको हमने डिवाइड करना है। मान लीजिए कि एक पार्ट की जो लेंथ है वो dx है। कितनी है बेटा? dx है। तो हम dx एलिमेंट के लिए सबसे पहले चार्ज फाइंड करेंगे। हेयर वी नो दैट lambda is the linear charge density defined by lambda it is equal to dq by dx. Here dx is the length of this element and dq is the charge of this element. इस एलिमेंट का ये चार्ज हो जाएगा। तो लैम्डा इट इज इक्वल टू क्या होगा? dq अपॉन dx और dq इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अब ये जो चार्ज एलिमेंट समझने की बात है, इट इज ए वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इसके लिए हम इसको बिहेव मान सकते हैं लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। लाइक एज ए पॉइंट चार्ज इसको कैसे कंसीडर कर सकें? लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। तो हमने पढ़ा है कि अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट, यानी कि ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P गिवन बाई, ये फार्मूला हम ले लेंगे, D इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ द एलिमेंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट P। इस P पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस कंसिडर की गई है फिगर में वो कितनी की गई है? x। तो ये फार्मूला हम रख देंगे dq अपॉन x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq की वैल्यू कितनी है? लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम लोगों को फाइंड करना है पूरी की पूरी चार्ज रोड के लिए और हमने फाइंड किया है चार्ज एलिमेंट के लिए। अब हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल, क्योंकि यहाँ एक सेंटेंस है। अगर हम ये देखना चाहें कि सभी चार्ज एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक ही आएगी। P पॉइंट पे मैंने ये चार्ज एलिमेंट लिया तो इसकी डायरेक्शन ही आएगी, दूसरा अदर चार्ज एलिमेंट लिया तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तीसरा भी इसी में होगा, सभी के सभी इसी डायरेक्शन में आएंगे क्योंकि ये बिकॉज ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब ये सारे इसी डायरेक्शन में आएंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे एट P बाय दिस फार्मूला E इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE। इंटीग्रेशन ऑफ D का मीनिंग ये है कि इट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल चार्ज एलिमेंट एट P। ये पॉइंट P पर जितने भी चार्ज एलिमेंट होंगे उन सभी चार्ज एलिमेंट के लिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं और इसमें देखते हैं इस टर्म में हमारा ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। ये बेटा ये तो कांस्टेंट टर्म dx अपॉन x स्क्वायर वेरिएबल टर्म है, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट कहाँ से कंसीडर करेंगे? हमने चार्ज इसको पूरी बॉडी को यानी कि पूरी रोड को इस डायरेक्शन में लेना शुरू किया था चार्ज एलिमेंट के लिए। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये P पॉइंट से। P पॉइंट से किस डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ? A डिस्टेंस से। P पॉइंट से कहां तक जाना है? A पॉइंट तक। A पॉइंट तक जाने के लिए कौन सी डिस्टेंस कंसिडर करनी पड़ेगी? A प्लस L। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे दो लिमिट के बीच में। ये आ जाएगी a टू a प्लस एल dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा कैपिटल E इट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 1। मैं थोड़ा और इसको सोल्व कर देता हूँ। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a टू a प्लस एल एक्स की पावर -2 dx। इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने पे यहाँ देखिएगा
ये टर्म कितने हो जाएगी, एक्स की पावर -2 + 1, इसका मीनिंग होगा एक्स की पावर -1। एक्स की पावर जो बचेगी, हमने पढ़ा एक्स की पावर -1 इट इज इक्वल टू क्या होगा 1/x। तो इसे हम लिख देंगे λ/4πε0 माइनस का 1/x फ्रॉम a टू a + l। इसको लिमिट को ले लेते हैं बेटा, इसकी लिमिट रख देंगे। तो पहली लिमिट आएगी, अपर लिमिट रखनी होती है माइनस का 1/a + l, दूसरी लिमिट माइनस से प्लस हो जाता है ये, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का 1/a। हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज की है इंटीग्रेशन की, a to b f' dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये होगा हमारा fx, और लिमिट क्या होगी a to b, और ये फार्मूला होता है सबसे पहले अपर लिमिट रखनी होती है, फिर रखनी होती है लोअर लिमिट। इस तरीके से इसको सोल्व किया गया, ये मेथड यूज किया गया। आप देख लेंगे इसे, मैथ वाले इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लेना होता है a + l और इंटू a। तो एलसीएम आया a + l इंटू a। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का a आएगा, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a + l आ जाएगा। इसको और सोल्व कर लेते हैं, l से इसको डिवाइड कर देते हैं। l से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/a इंटू a + l, a/l सॉरी, a इंटू a/l + 1। यहां पर आप ये देखने वाली बात है कि अगर a/l इज नेग्लिजिबल फॉर द लार्ज लेंथ ऑफ द रोड, अगर l की वैल्यू इज ग्रेटर देन a हो तो l/a का रेशो क्या हो जाएगा, कम होगा बहुत। लिखेंगे सिंस a/l इज नेग्लिजिबल फॉर लार्ज लेंथ ऑफ द रोड, यानी कि इफ l इज ग्रेटर देन a, तो l/a विल बी नेग्लिजिबल होगी, यानी कि इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा फार्मूला बनेगा λ/4πε0 1/a, और ये हमारा हो गया 0 + 1। जब हम a की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा हमारा इतना न्यूटन पर कूलम। सो कैपिटल E इट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू λ/a न्यूटन पर कूलम, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट for charged road which is shown in the figure which is given in the question. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि।